एक का नाम अल्हेंड्रो नोरियागा है। क्या? उसने शादी अल्हेंड्रो नोरियागा से की है? अल्हेंड्रो भाई की कोई बात? पहले तो वो मेरा भाई नहीं, और दूसरी बात ये कि उसी की वजह से मैं परेशान हूँ। बेहतर होगा कि हम एक दूसरे के करीब रहें। इस तरह एडोराडो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं नहीं चाहता कि वो भूल जाए कि आपने उसके लिए क्या किया है और आपको तन्हा सड़कों पर छोड़ देना। मैं तुमसे तंग आ गया, खुद कंट्रोल करना चाहती हूँ। तुम्हें ये बात समझनी होगी कि तुम इस हालत में नहीं कि कंपनी चला सको। अगर तुम्हें मेरी कंपनी चलाने के तरीके से कोई मसला है तो जब चाहो जा सकते हो यहाँ से। मैंने सोफिया और एडोराडो को किसी मामले पर बहस करते हुए देखा। बहस करते हुए? उफ, सोफिया, तुम पापा को यहाँ क्यों लेकर आ गई? क्यों? ये कैसे कहूँ अल्हेंड्रो उन्हें वापस भेज दे? मैं ये नहीं कह रही हूँ। तुम जानती हो कि ये सब कुछ करना कितना मुश्किल हो जाएगा। अब हम पापा पर एक बच्चे की तरह नजर रखें? कुछ नहीं होगा, तुम्हें ऐसा लग रहा है। इतना आसान लगता है तुम्हें? चुप हो जाओ। क्या चुप हो जाऊँ मैं? ठीक रहेगा सब। कम ऑन। ओह, तुम लोगों का तो हुलिया ही बदल गया है। यहाँ आकर इस घर को क्या अपना समझ लिया है? वेनिसा, तुम इस वक्त हम दोनों को अकेला छोड़ दो प्लीज। तुम दोनों क्यों नहीं छोड़ देती हमें? वैसे भी जिस तरह के ड्रामे आजकल तुम कर रही हो सब पता चल रहा है मुझे। सुना है ऑफिस विजिट किया था तुमने, लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखना कि वो कंपनी मेरी भी है। वहाँ ऐसे पेश आ रही थी जिससे सब कुछ तुम्हारा हो। किस कदर गिरी हुई हो। बस करो, हमारे मुंह मत लगा करो। कितनी बार बताना पड़ेगा तुम तुम्हें? लोग हो क्या, समझ आ गया है मुझे। अपना मकसद पूरा करने के लिए शॉर्टकट लेना आता है तुम्हें। आइंदा इस किस्म की बकवास मत करना। तुम्हारी इतनी हिम्मत! बर्दाश्त नहीं करूंगी कोई कीचड़ उछाले मेरी इज्जत पर। क्या तुम्हें तो बस बहुत हो गई बेइज्जती। पछताओगी इस हरकत पर। क्या बात है सोफिया, बहुत अच्छा किया तुमने उसकी औकात याद दिलाकर। आइंदा हिम्मत नहीं करेगी। नो 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 नो, ठीक नहीं किया मैंने। बिल्कुल सही किया तुमने। इंसल्ट करी थी वो। हाँ ठीक है, पर उसकी बातों में आकर ये नहीं करना चाहिए था मुझको। मैं इस वक्त बहुत स्ट्रेस में हूँ। माना कि हम स्ट्रेस में हैं, लेकिन तुमने उसके साथ वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। नो नो रुबेका, देखना जरूर मेरे अल्हेंड्रो के बीच मसले खड़े करेगी वो। अगर वो ऐसा कुछ भी कहे तो तुम कह देना उससे कि बदतमीजी करी थी वो। ठीक है। हमेशा की तरह काम कर रहे हो? हाँ, कैसा जा रहा है? मेरी एडोराडो से बहस हुई थी। उसे पता चल गया है कि मैंने उसके अकाउंट का एक्सेस बंद कर दिया। हाँ, एक दिन तो ये होना ही था। यकीनन रिएक्शन आया होगा उसका। एक और बात, एर्नेस्टो ने यह बताया कि उसने बहस करते हुए देखा है सोफिया और एडोराडो को। किस बारे में आखिर? और तुम तो जानते हो उस एर्नेस्टो को। अब हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है। ये देखो, मुझे लगा कि मैं सोफिया के पापा से मिलूंगा तो मुझे सब पता चल जाएगा। अगर ये उनका प्लान हुआ तो, या तो फिर ये दोनों मिले हुए हैं और मुझे फंसाने की साजिश कर रहे हैं। देखो यार, तुम उनसे मिले हो, वो ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते। मिस्टर अल्फोंसो, ये खेल नहीं खेल सकते। ये प्लान बनाना उनके बस की बात नहीं। तुम साफ साफ बताओ, आखिर कहना क्या चाहते हैं? इस पूरे प्लान के पीछे एक ही इंसान हो सकता है, और वो है एडोराडो। मुझे लगा तुम अब तक चली गई होगी। बिल्कुल नहीं, कैसे जाऊंगी मामा? अल्हेंड्रो से बात करके जाऊंगी। खैरियत है? क्या कहना उसे? मैं उन लोगों को मजीद यहाँ एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोफिया को यहाँ से जाना होगा। लेकिन क्यों? बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो? ओह गॉड, इसे समझाना बहुत मुश्किल है। अरे यार अल्हेंड्रो, तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है। मैं जानता हूँ वो तुम्हें लेकर अच्छा नहीं सोचता, लेकिन ये एक बहुत सीरियस इशू है। क्या तुम्हें वाकई लगता है वो तुम्हारी जान ले सकता है? मेरी बात समझो। तुम्हें लगता है मिस्टर अल्फोंसो ऐसा कोई प्लान बना सकते हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। सोफिया भी ऐसा प्लान नहीं बना सकती। उसे पैसे की कोई लालच नहीं है। हाँ, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। पता नहीं, लेकिन तो तुम जितना सोफे पे भरोसा करते हो मैं नहीं करता। अगर वो वाकई इतनी इनोसेंट है तो उसने आखिर तुमसे इस तरह शादी ही क्यों की? क्योंकि एडोराडो ने फोर्स किया होगा। तुम जानते हो अच्छी तरह, मुझसे हमेशा नफरत करता है वो। तुम्हें लगता है वो सिर्फ एक इत्तेफाक है जब उसने सोफिया से राब्ता किया था? नहीं, तुम्हारी ये बात मैं मानता हूँ। अब अगर कोई आकर कहे कि वो बहस कर रहे थे तो ये एडोराडो की साजिश है। ठीक है, तो फिर हमें कोई सबूत ढूंढना होगा जिससे हम उसका इस क्रैश से कनेक्शन साबित कर सके और उससे सवालात कर सके। इस बारे में सिर्फ सोफिया ही बता सकती है। समझ गया, लेकिन अगर इस सब में सोफिया का भी हाथ है तो वो हमें कुछ नहीं बताएगी इस बारे में। मैं उससे सच उगलवा कर ही रहूंगा। किस कदर शदीद गर्मी हो रही है। एक लेमनेड प्लीज। एवरीवन प्लीज स्टे हाइड्रेटेड। ये लीजिए मिस कैरन। थैंक यू। मुझे मिलना था आपसे। क्यों? क्या तुम्हें कोई काम था मुझसे? एक्चुअली मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछो।
सॉरी, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि इस वक्त मिस इजाबेल काफ़ी बिजी हैं। मेरी बेटी कल ही लापास से यहाँ आई है और वो जॉब ढूंढ रही है। मैं चाह रही थी कि इसी होटल में उसके लिए, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसे कंप्यूटर भी आता है, स्पीकिंग पावर भी अच्छी है और पर्सनल सेक्रेटरी का एक्सपीरियंस भी है। सुनने में तो अच्छी लग रही है। अगर चाहो तो उससे बुला लो, मैं उससे मिल लूंगी। थैंक यू। मैं जरा एक दफा चेक कर लूं कि होटल में कोई वैकेंसी है भी या नहीं, फिर तुम्हें बताती हूँ। ठीक है? जी ठीक है। थैंक्स मिस कैरन। और हाँ, थैंक यू फॉर द लेमनेड। हम इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करेंगे एडोराडो की बैंक ट्रांजैक्शन से, ओके? जिस दिन तुम्हारा प्लेन क्रैश हुआ था उसी दिन हमने उसके डिपार्टमेंट का ऑडिट किया था और सारी ट्रांजैक्शंस चेक की थी। तुम्हारे पास रिजल्ट्स आए उसके? नहीं, अब तक तो नहीं है। रिपोर्ट पे अब तक काम चल रहा है, लेकिन उसके डिपार्टमेंट का ऑडिट एक्चुअली पिछले साल का हुआ था, इस साल का नहीं। ठीक है, उनसे कहो जैसे ही काम मुकम्मल हो जाए रिजल्ट्स हमें भेज दें। मेरे जहन में एक सवाल है। ओके, देखो, मुझे लगता है एडोराडो ने कंपनी के अकाउंट से पैसे जरूर चुराए, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें मारने की प्लानिंग करना, तुम्हें लगता है कि वो इस हद तक जा सकता है? हर चीज कंट्रोल करना चाहता है वो, और ऐसा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। मुझे रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है वो। लेकिन सच कहूं, मैं चाहता हूं ये सब गलत साबित हो, मगर वो भरोसे के काबिल नहीं। समझ सकता हूं। एक और बात एलन, किसी को पता ना चले कि हम उस पर नजर रख रहे हैं। तुम बेफिक्र हो जाओ, ठीक है? फर्स्ट बोलो। पहुंचो, कैसे हो तुम? सुनो, एक नए काम के बारे में बात करनी थी जिससे हमें बहुत पैसे मिल सकते हैं। तुम्हारे वो बिल वाले पैसे उतारने हैं, उसका बहुत बोझ है। मैं वहाँ घर पर नहीं हूँ मेरे दोस्त, मैं आया हूँ लाकाबोस। सोफिया के शौहर ने दावत दी थी, वो चाहता था कि वो मुझे जान सके। बस ये तो बुरी खबर है, अब तो उसे पता चल जाएगा कि तुम सोफिया की तरह बिल्कुल नहीं। यार मजाक क्यों कर रहे हो? जानते हो ब्लैंकीता भी लाकाबोस में। अरे वाह, अच्छा है, लेकिन वहाँ वो कहीं और नहीं, अपनी माँ के पास है। पर क्यों? दरअसल वो मुझसे नाराज होकर अपनी माँ के साथ रह रही है लाकाबोस में। ये सुनकर बुरा लगा दोस्त, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। अगर हो सके तो एक काम करना, उससे मिलने जाना और फिर मुझे उसकी खैरियत जरूर बताना। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरी जैसी उससे मुलाकात होगी तो मैं फोन कर लूंगा। हाँ, रखता हूँ। ये देखो, ये कुछ सप्लायर्स हैं जो है तो सस्ते, मगर इनके काम की क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक्सीलेंट, हम यही तो ढूंढ रहे थे। आई नो। देखो, अगर हम इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम हर महीने इन्हीं से चीजें खरीदेंगे तो ये हमें स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे। जबरदस्त, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। इससे हम आने वाले महीनों की सप्लाई को भी कंट्रोल कर लेंगे और हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होगा। yes. या फिर हमें कोई बड़ा इन्वेस्टर मिल जाए। वैसे अल्हेंड्रो का मशवरा हमेशा अच्छा होता है। ये तो है, तभी तो वो आज सक्सेसफुल है और इसी वजह से वो मुझे इतना ज्यादा पसंद है। सिर्फ यही वजह नहीं, तुम्हें उससे मोहब्बत है। हो सकता है, ये दो चीजें एक साथ हो सकती हैं। मोहब्बत के बगैर तो कोई जिंदगी भी नहीं है। बाय द वे, तुम्हारा काम इस कदर बढ़ गया है कि एक असिस्टेंट तो होनी ही चाहिए इन सब कामों के लिए। जरूर रखूंगी, कोई मिले तो पहले। हमारी एक वेट्रेस की बेटी अभी लापास से वापस आई है, शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब। क्या लगता है तुम्हें वो ये काम संभाल पाएगी? क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से वो कर लेगी। बुला लेते हैं, एक बार मिलके देख लो। ठीक है, सोच रही हूँ अल्हेंड्रो को कॉल करूँ। शायद उसकी नजर में कोई ऐसा शख्स हो जो हमारे लिए इन्वेस्टर अरेंज कर सके। उसे बात करने के बहाने ढूंढ रही हो? अगर मैं सच कहूँ तो बहुत याद आता है वो मुझे। आई नो मेरी जान, मुझे अफसोस है कि ये सब हुआ। उम्मीद करती हूँ कि उसे जल्द एहसास हो जाए कि उसने बहुत बड़ी गलती की है सोफिया जैसी लड़की से शादी करके। लिसन डार्लिंग, जस्ट बी पेशेंट और अभी सिर्फ होटल पर ध्यान दो, चीजें वक्त के साथ खुद ही बेहतर हो जाएंगी। यार खुद ब खुद तो कुछ नहीं होगा कैरन। एक बात बता दूं तुम्हें, हार नहीं मानूंगी मैं। मुझे इस बात का तो यकीन है कि अल्हेंड्रो का आज नहीं तो कल सोफिया से रिश्ता खत्म हो जाएगा और उसके यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं होगी। क्या तुम मेरे सर पे घूम रही हो? मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अल्हेंड्रो को कब की कॉल कर चुकी होती, एक कदम आगे रहती। हाँ, फोन तो मैं करूंगी और कहूंगी गलती हो गई और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी सोफी, हरगिज नहीं। पागल मत बनो, हर बात का इल्जाम खुद पर मत लेना। लेकिन उस पर हाथ उठाया है मैंने। आई नो, लेकिन ऐसा करने से उसकी नजरों में वैनेसा अच्छी हो जाएगी। बहुत बुरा हुआ। रुको, मैं देखती हूँ।
ओह पापा आप हैं, आइए अंदर। मैंने आज तक इतना बड़ा घर नहीं देखा जिसमें हमारे पूरे घर से बड़ा तो सिर्फ नहीं एक नहीं कमरा पापा, ये है। घर नहीं है बल्कि ये एक हवेली है। और ये स्विमिंग पूल। आओ। बहुत कुछ है जो आपने नहीं देखा। और अगर आप इस शानदार हवेली में रहना चाहते हैं तो आपको अपनी उन सारी आदतों को बदलना होगा जो लापास में हुआ करती थी। ना आप किसी से कुछ कहेंगे और ना सुनेंगे, क्योंकि अगर आपने कोई गड़बड़ की तो हम जेल में होंगे। आपने मुझे बुलाया मिस लूसिया? हाँ हाँ हुगो, मैंने बस आपको ये कहना था कि मिस्टर अल्फांसो का बहुत ख्याल रखिएगा, उन्हें यहाँ कोई तकलीफ ना हो। ऐसा ही होगा, आप फिक्र न करें। मैं चाहती हूँ वो इस घर को अपना ही समझे। जी मैडम, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। अच्छा कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले मुझे आके बताना। जी बेहतर, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। सब ठीक है एडोराडो? आपने अल्हेंड्रो से बात की? नो, वो आते ही चला गया। मैंने बात करनी थी उससे। मैं हुगो को ये कह रही थी हमारे नए मेहमान मिस्टर अल्फांसो का ख्याल रखें। तुम्हारे भाई ने भी खास कहा है मुझे। मिस्टर अल्फांसो? हाँ, सोफिया के पापा। वो इस घर में क्या कर रहे हैं? उन्हें किसने आने दिया यहाँ? ये कैसा सवाल हुआ? उनकी बेटी शादी करके यहाँ आई है, मिलना चाहते होंगे हमसे। मुझे ये बात पसंद नहीं आई। और क्यों? क्योंकि ये हमारा घर है। अल्हेंड्रो ने सोफिया से शादी की है। वो उन्हें नया घर लेकर दे सकता है जहाँ चाहे, लेकिन वो यहाँ नहीं रहेंगे। देखो अल्हेंड्रो की मर्जी है। वो जबरदस्त। वो अल्हेंड्रो है, उसका जो दिल चाहे वो कर सकता है ना? नो नहीं। इसकी बातों पे ध्यान मत दें पापा। दरअसल ये सब चीजें देखकर पागल हो गई है, लेकिन इसे ये याद रखना चाहिए कि ये सब कुछ हमारा नहीं है। आप मेरी बात सुने पापा, क्योंकि सोफिया का दिमाग खराब हो गया है। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं इन लोगों से मिलने के लिए यार नहीं आया। मुझे अपनी बेटियों के साथ वक्त गुजारना है। मुझसे ये उम्मीद मत रखे पापा, क्योंकि जब तक मैं इस घर में हूँ तो यहाँ के सारे फायदे उठाऊंगी। अब मैं इस घर में बैठकर लापास की तरह तो वक्त जाहिर नहीं कर सकती ना, कभी नहीं। तुम्हारे इरादे जानने नहीं आए हैं पापा। अरे नहीं, मैंने डरा नहीं रही थी बल्कि सच बता रही थी। खैर, मैं तुमसे बहस करने में वक्त जाया नहीं करूंगी। मैं चेंज करके सी साइड जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। अगर तुम साथ चलना चाहती हो तो चल सकती हो। ये लड़की कभी नहीं बदलेगी। वक्त के साथ समझ जाएगी सब कुछ। पापा यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है, ना इस घर की चीजें और ना ही ये लोग। जानता हूँ अच्छी तरह। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है, जैसे कार्मेन, ब्लैंकीटा। अच्छा वो तुमने याद दिलाया। कुछ देर पहले फोस्टो का फोन आया तो था। उन्होंने क्या कहा? बस यही कि ब्लैंकीता कुछ दिन पहले ही आई है ला काबोस। अच्छा वाकई? हाँ बिल्कुल। दरअसल उसकी अपने पापा से नोक-झोंक हो गई, तो बस वो उसे छोड़ के यहाँ आ गई अपनी मम्मा के पास। पहले क्यों नहीं बताया? मुझे उससे बहुत सी बातें करनी है। मैं उसे अभी फोन करती हूँ। अरे क्या हो गया अचानक ऐसे? तुम्हें सोफिया को इस घर से भेजना होगा। वेनिसा क्या बात है? ये तो जानती थी कि वो एक मिडिल क्लास लड़की है, लेकिन ये हरगिज़ नहीं जानती थी कि वो इतनी गिरी हुई से है। बात करो, सोफिया मेरी बीवी है और वो कहीं नहीं जाएगी। मैं भी तुम्हारी बहन हूँ अल्हेंड्रो। थप्पड़ मारा है मेरे मुंह पे उसने। क्या कह रही हो? ऐसा कैसे कर सकती है वो? तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? मुझे थप्पड़ मारा है उसने अल्हेंड्रो। यकीनन तुमने भी कुछ किया होगा ऐसा। क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुमसे कह रही हूँ कि उसने मुझे थप्पड़ मारा है, तुम मेरे बजाय उसकी साइड ले रहे हो। क्या तुम वाकई मेरे भाई हो? मैं यकीन से कह सकता हूँ, बिला वजह ऐसा नहीं कर सकती वो। अब तुम वो अल्हेंड्रो हो ही नहीं। मेरी बात सुनो वेनिसा, मैं आखिरी बार तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें इज्जत करनी होगी सोफिया की। लेकिन इसने कह दिया ना, नो आर्गुमेंट्स। नाम क्या है तुम्हारा? रुबेका। तुम? अल्वारो। अगर तुम यहाँ रहती नहीं हो और छुट्टियों पर भी नहीं आई तो फिर क्या कर रही हो यहाँ? अल्हेंड्रो नोरिएगा का नाम सुना है? यहाँ कौन है जो उसे जानता ना हो? मेरी बहन क्यूनी से शादी हुई है। ओह रियली? क्या बात है। कैसी है मैम सोफिया? जानते हो उन्हें? हाँ, अल्हेंड्रो के भाई एडोराडो का असिस्टेंट है। तुम उसे वो इम्पोर्टेंस दे रहे हो जिसकी वो काबिल मत भूलो वेनिसा कि मेरी बीवी है सोफिया। वही है वो जहाँ उसे होना चाहिए। तुम वो हो ही नहीं, बदल गए हो। तुम एक अनजान लड़की को अहमियत दे रहे हो जिसे तुमने हमारे घर लाकर हमारे सर पर बिठा दिया है अल्हेंड्रो। तुम्हें हर चीज की एक्सप्लेनेशन क्यों चाहिए? तुम्हें वजाहत देनी होगी। उस हादसे ने तुम्हें बदल कर रख दिया है। समझ नहीं आ रहा कैसा क्यों हुआ है। आखिर वेनिसा, मेरी बात सुनो। मैंने हादसे से पहले शादी की थी, कोई ताल्लुक नहीं इस बात का हादसे से। ताल्लुक है, तुम उसके बाद बिल्कुल बदल गए हो। पहले तो बस करो, कभी खामोश हो जाओ। अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे ही ऑफिस से नहीं निकाल सकते हो तुम। ये कंपनी मेरी भी है।
अगर तुम इसी तरह के फैसले करते रहे तो याद रखना, मैं बोर्ड मीटिंग बुलाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें इलाज की जरूरत है और तुम कंपनी चलाने के काबिल नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके? नहीं अल्हेंड्रो, तुम ठीक नहीं, इसलिए जो भी कदम उठाओ या फैसला करो सोच कर करना। ओह हाँ, ये तो मैं भूल गया था कि तुम भी इस कंपनी में हिस्सेदार हो, लेकिन तुमने अपनी जगह पहले ही खो दी थी क्योंकि कभी कोई दिलचस्पी नहीं ली। तुम्हारा जब दिल करता है कंपनी आ जाती हो, लेकिन सिर्फ अपनी मर्जी से। सीरियस होकर काम करो, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको देखो, सुपरवाइज करो। बोर होने की वजह से आने की जरूरत नहीं है वेनेसा। अगर मैं वाकई मर जाता तुम क्या करती बताओ? कभी सोचा है? जरा बताओ मुझे। तो एडवाइजर किस लिए रखे? तो किसी की भी एडवाइस मान लेती। वो लोग तो सिर्फ एडवाइस देते हैं जो कि गलत भी हो सकती है, मगर फैसला हमें करना होता है। देखो वेनेसा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम बहन हो मेरी। अगर तुम कंपनी को वक्त नहीं दे सकती तो मत करो फरमाइशें। वेनेसा, तुम मेरी काबिलियत पर सवाल कर रही हो, मगर तुम कुछ भूल गई कि तुम्हारे पास तजर्बा नहीं है। कंपनी का हिस्सा बनो पहले।